कैसे हो आप? मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन ग्रुप में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बेटा एक महायज्ञ की शुरुआत नीट एग्ज़ाम जो कि 7 मई को होने जा रहा है उसकी शुरुआत कर चुके हैं और मैंने आपसे कहा है कि अगर आप लोग 25 टॉपिक जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, 25 टॉपिक कौन कौन से हैं, 25 टॉपिक अगर आपने ढंग से कर लिए तो मेरा यकीन मानिए आप नीट एग्ज़ाम में 150 प्लस मार्क्स इन केमिस्ट्री आसानी से गेन कर सकते हो। उस सिलसिले में मैंने एक टॉपिक अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, आप उसे देख लें जा करके। टॉपिक था वीबीटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, वहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ठीक है बेटा। उसी कड़ी में आज मेरा दूसरा टॉपिक है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस साल। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। शॉर्ट ट्रिक देंगे आपको विद कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल ट्रिक देंगे विद कंसेप्ट। तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको सबसे पहले डाइपोल मोमेंट को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले आपको बेटा डाइपोल मोमेंट को स्टडी करना है, डाइपोल मोमेंट्स। ओके बेटा। अब डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है सबसे पहले हम उसे जानेंगे। बिना डाइपोल मोमेंट्स के आप पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड नहीं कर सकती। उसको समझने के लिए डाइपोल मोमेंट के कुछ कैलकुलेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखने हैं, जिसमें पहला पॉइंट है बेटा कि इट इज यूज टू कैलकुलेट आयनिक। ठीक है बेटा, इट इज यूज टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, इन कोवैलेंट कंपाउंड। बेटा कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर को फाइंड करने वाला टॉपिक होता है डाइपोल मोमेंट। फजान्स रूल उल्टा होता है बेटा इसके। फजान्स रूल में हम लोग कोवैलेंट कैरेक्टर निकालते हैं आयनिक कैरेक्टर में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल परफेक्ट आयनिक या परफेक्ट कोवैलेंट नहीं होता। ठीक है बेटा। दूसरा इसका यूज़ क्या होता है, इट इज यूज टू द कैलकुलेशन ऑफ पोलर और नॉन पोलर। इससे बेटा हम लोग पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल बता सकते हैं डाइपोल मोमेंट्स से। ठीक है। दूसरा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, ध्यान रखना है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल लिया बेटा हमने, एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया HCl मॉलिक्यूल। HCl इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड। तो HCl का जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो Cl इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा बेटा, यानी हाइड्रोजन से Cl की तरफ जाएगा। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसको हम लोग इंडिकेट कर देते हैं बेटा क्रॉस एरो से। तो डाइपोल मोमेंट देखो वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं या तो म्यू वेक्टर से या कुछ लोग इसे पी वेक्टर से भी इंडिकेट करते हैं। अब वेक्टर हम लोग बार बार नहीं लगाते हैं, इसलिए हम लोग म्यू से या पी से इसे इंडिकेट कर देते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ठीक है, क्यू इंटू डी, वेयर क्यू इज अ चार्ज। ओके, क्यू इज अ चार्ज ऑन एनी वन एटम, एनी वन एटम। ओके बेटा। वाइल क्यू जो है वो है बेटा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस। इट्स अ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके चला, तो ये बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इन पे जो चार्ज है, हाइड्रोजन लेगा पार्शियल पॉजिटिव, Cl इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो पार्शियल नेगेटिव। क्लियर बेटा। तो यहाँ से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन मैंने बता दी, या तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी
या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होगी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। कभी कभी शिफ्टिंग बेटा क्या होती है, एटम से लोन पेयर की तरफ भी शिफ्टिंग होती है, लोन पेयर की तरफ भी शिफ्टिंग होती है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कह सकते हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ कह सकते हो, या एटम से लोन पेयर की तरफ शिफ्टिंग को आप डायपोल मोमेंट कह सकते हो। इसके लिए बेटा हम लोग एक एग्जांपल, एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा 2 कंडीशन आएंगी। हो सकता है म्यू की वैल्यू 0 आ जाए, या हो सकता है डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अगर बेटा ये 0 आ रहा है तो इट इज़ अ नॉन पोलर, और अगर बेटा ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट इज़ अ पोलर। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा एग्जाम्पल की फॉर्म में होमो एटॉमिक, सबसे पहले डाई एटॉमिक की बात करते हैं बेटा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो ये होमो एटॉमिक हो सकते हैं, दोनों एटम सेम होंगे, होमो एटॉमिक, या ये हेट्रो एटॉमिक हो सकते हैं बेटा, ठीक है, हेट्रो एटॉमिक। तो चलिए होमो एटॉमिक की बात कर रहे हैं। लाइक इस एग्जांपल लिया बेटा H2Cl2, ओके, O2, और हेट्रो एटॉमिक लाइक HCl, NaCl, ओके बेटा। तो ये हमारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए और ये होमो एटॉमिक। अब इनमें बेटा डायपोल मोमेंट पता करना है। तो होमो एटॉमिक की बात करें, जैसे H आ गया, H दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जबकि हमारी इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है बेटा वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की डिफरेंस होनी चाहिए। जब डिफरेंस होनी चाहिए तभी डायपोल मोमेंट इंडिकेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है हम लोग फाइंड इट नहीं करेंगे, तो सेम मॉलिक्यूल जो आएंगे उनके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर। ओके, तो एक ट्रिक आप यूज करेंगे, होमो एटॉमिक हमेशा नॉन पोलर होते हैं डाई एटॉमिक के केस में। जबकि हेट्रो एटॉमिक में बात करें तो देखो बेटा HCl हाई से लेस से हाई की तरफ शिफ्टिंग कर रहा है, ये पार्शियल पॉजिटिव, दैट्स अ पार्शियल नेगेटिव। तो पोलर फाइंड हो गए। जब पोलर फाइंड हो रहे हैं तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 और म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अ पोलर। तो बेटा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल पोलर की फॉर्म में होंगे और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक के केस में नॉन पोलर कंडीशन में होंगे। ओके बेटा, तो यहां से ट्राई एटॉमिक की बात करें, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, अब ट्राई एटॉमिक लाइक एस VF3। अब VF3 में हमने लिया बेटा प्लेन लिया, इट्स अ ट्रिमेट्रिकल ट्राइगोनल, ठीक है, इट्स अ प्लेनर शेप, इट इज VF, इट इज F, इट इज F। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई टू नेगेटिव, इट्स हाई टू नेगेटिव, इट्स अ कैंसिल आउट टू इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल करेगा बेटा इस वेक्टर को, ये इसको कर देगा और ये इसको कर देगा, तो दोनों की शेप क्या होंगी, सेम आ जाएंगी। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, और 0 हो जाएगा तो इट इज अ नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद बेटा हम एक ट्रिक देते हैं, पोलर फाइंड करने की ट्रिक, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। यहां से क्वेश्चन बेटा 100% आएगा। तो पोलैरिटी की एक शॉर्ट ट्रिक दी हमने बेटा पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। तो 2 तरीके से हम निकालेंगे, या तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा बेटा, नॉन पोलर, या मॉलिक्यूल पोलर होगा। नॉन पोलर की 2 ट्रिक दी हमने। अगर होमो एटॉमिक हैं मॉलिक्यूल, अगर होमो एटॉमिक दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जांपल लिया बेटा Cl2O2 वगैरह, तो समझ लो इट इज़ अ नॉन पोलर। समझ में आ रहा है बेटा। हेट्रो एटॉमिक दिखाई दे रहा है, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक दोनों केस में आएंगे, हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। अब हेट्रो एटॉमिक हमारे डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं बेटा,
और पॉली एटॉमिक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल ट्रिक दे रहा हूं आपको। पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा सेंट्रल एटम कंटेन लोन पेयर। अगर सेंट्रल एटम पे बेटा लोन पेयर आ जाए तो समझ लो इट इज़ अ पोलर, और अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ना आए, लोन पेयर एब्सेंट हो जाए तो समझ लो इट इज़ अ नॉन पोलर। अब हमने कहा बेटा एग्जाम्पल दो, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया बेटा हमने यहां पर, चलो तो देखिए, मान के चलिए मैंने कहा SO2 और SO3 दोनों के केस में बताइए कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर। तो अपनी ट्रिक का अप्लाई करेंगे। SO2 मॉलिक्यूल हमने बनाया, इस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हमने बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना लिया। सल्फर कंटेन अ लोन पेयर, इस तरीके से एक लोन पेयर बच रहा है बेटा, और सेंट्रल एटम पर अगर लोन पेयर है तो इट इज अ पोलर। बात समझ में आ रही है, इट इज अ पोलर। SO3 को चेक करो बेटा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर एब्सेंट बेटा, और जहाँ लोन पेयर एब्सेंट तो मैंने बताया था इट इज अ नॉन पोलर। बात समझ में आ रही है। तो पोलर और नॉन पोलर, लेकिन बेटा इसके कुछ एक्सेप्शन और देख लेते हैं। एक एग्जांपल लाइक मैंने कहा PCl5, ओके PCl5, तो चेक करिए PCl5 के अंदर फास्फोरस Cl ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से PCl5 लोन पेयर एब्सेंट बेटा सेंट्रल एटम पर, इट इज लोन पेयर एब्सेंट। जब लोन पेयर एब्सेंट तो इट इज अ नॉन पोलर। सिंपल ट्रिक समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो समझ लो बेटा। मान के चलिए एग्जांपल दिया XeF4 एग्जांपल लेते बेटा, ठीक है। XeF4 हमने शेप बनाई, ऑक्टाहेड्रल होगी, इट्स अ ऑक्टाहेड्रल शेप, बना लीजिए इसका XeF4 बेटा। शेप के लिए मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको आप जरूर देखें। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने के लिए एक वीडियो मैंने बेटा अपलोड कर दी है, उसको जाकर के देख लें। नीट एग्जाम कैसे फाइंड कर रहे हैं वहां पर जाइएगा आप, ठीक है। इट्स अ लोन पेयर, इट्स अ लोन पेयर। अब बेटा डाइपोल मोमेंट चेक करें, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स अ शिफ्टिंग ऑफ मूवमेंट, फ्लोरीन टू जीनोन, फ्लोरीन टू जीनोन। इट्स अ बेटा कैंसिल आउट, इट्स अ कैंसिल आउट। यहां देखिए बेटा, ओके तो यहां पर टोटल लोन पेयर बच रहा है लोन पेयर, लेकिन फिर भी ये नॉन पोलर है, बिकॉज ऑल वेक्टर क्वांटिटी आर कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट तो म्यू इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो म्यू इक्वल टू 0, दैट इज XeF4 इज पोलर। जबकि ट्रिक के अकॉर्डिंग जो अभी हमने बताई थी बेटा, उसके अकॉर्डिंग इसमें लोन पेयर बच रहा है, और लोन पेयर जो बचता है तो वो पोलर होता है, जैसे कि यहां देखा था हमने इस केस में। लेकिन बेटा इट्स एक्सेप्शन केस, अगर डाइपोल मोमेंट के केस में जाएं तो यहां पर म्यू की वैल्यू 0 आ रही है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी आर कैंसिल आउट ऑफ ईच वेक्टर, ओके, सो इट इज अ नॉन पोलर। कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेटा पोलर और नॉन पोलर के लिए, कुछ और क्वेश्चंस जो एक्सेप्शन केस के साथ आते हैं और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को लेते हैं। एक क्वेश्चन में हमारे पास बेटा एक ये टॉपिक और एक ट्रिक और देते हैं कि सिस जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटा आइसोमर, वो हमेशा ग्रेटर देन ट्रांस पोलैरिटी। सिस की जो पोलैरिटी होती है बेटा वो ट्रांस से हमेशा ज़्यादा होगी, लेकिन सभी केसेस में नहीं, इसका मैं एक्सेप्शन भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिया हमने, C डबल बॉन्ड C बेटा, यहाँ Cl, यहाँ H, इट्स अ Cl, इट्स अ H। चेकआउट करें बेटा, यहाँ से चेकआउट करिए, इट्स अ H, ओके। तो यहाँ चेक करें, डिफरेंट क्वांटिटी यानी सेम डायरेक्शन डिफरेंट एटम, सेम डायरेक्शन डिफरेंट एटम, सो इट इज़ अ ट्रांसफॉर्म। और इसी शेप को हम दोबारा बनाएं, दोनों साइड HCl ले लें, इधर Cl ले लें, इधर H और इधर H, सेम एटम इन सेम डायरेक्शन, दैट इज अ सिस फॉर्म। अब हमने इन दोनों में पूछा बेटा किसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, तो चेक कर लेते हैं कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। तो देखिए बेटा Cl इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन जो है
डबल बॉन्डेड होता है और डबल बॉन्डेड कैरेक्टर कार्बन के कंपेरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ से शिफ्टिंग बेटा Cl की तरफ जाएगी, इधर से शिफ्टिंग बेटा कार्बन की तरफ, रिकॉर्ड डबल बॉन्ड, इधर से शिफ्टिंग Cl की तरफ जाएगी और इधर से कार्बन की तरफ। तो यहाँ पर बेटा देखें, ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन एक साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 0 और म्यू इक्वल टू 0, तो इट इज़ अ नॉन पोलर। ओके, बात कर लें इस फॉर्म की, इधर शिफ्टिंग होगी, इसमें इधर शिफ्टिंग होगी, इसमें इधर शिफ्टिंग होगी बेटा कार्बन डबल बॉन्डेड की तरफ, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसमें देखें तो यहाँ पर ये डायरेक्शन इधर जा रहा है तो ये कैंसिल आउट, समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन इधर आ रही है लेकिन इसकी शेप जो होगी थोड़ी सी इस शेप में आएगी। ऐसी कंडीशन में इसकी म्यू नॉट इक्वल टू 0, और जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 तो इट इज़ अ पोलर। तो बेटा पोलैरिटी किसकी हो गई, सिस की ज़्यादा हो गई ट्रांस से।